आज का हमारा पहला प्रश्न है, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है पूर्वी मैदानी, अरावली प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, लोनी बेसिन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी मैदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? पूर्वी मैदान का। तो चंबल बेसिन में क्या होता है कि अधिक अवनालिका अपर्दन के कारण गहरी घाटियां बन जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, बीहड़। और यह जो क्षेत्र होता है यह असामाजिक तत्वों के लिए भी प्रसिद्ध होता है, इसलिए इसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। और सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है वो सवाई माधोपुर में है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और अगर प्रतिशत की बात आए तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह क्रिटेशियस काल में निर्मित है। ये सही है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यह 6.89% भाग पर विस्तृत है। ये भी ठीक है। जिस पर राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका डाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। साथियों, ये बात गलत है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन हमारा जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ साथियों, जो इसका डाल है वो दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः शामिल जिले हैं। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है? तो ये बात आपको सभी को ध्यान में होगी कि जो हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। साथियों, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ जिले हैं जो हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं, जो इस क्षेत्र की बोली है उसे भी हम हाड़ौती भाषा के नाम से ही जानते हैं। यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी भाषा होती है, बोली जाती है? हाड़ौती। आगे बढ़ते हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास माउंट आबू पर्वत, हाड़ौती प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाड़ौती प्रदेश। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हाड़ौती प्रदेश अरावली और विंध्याचल के मध्य जो संक्रांति प्रदेश के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी पठारिया प्रदेश को निम्नलिखित 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। साथियों, कौन से 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको? ऑप्शन है हमारे पास शेखावाटी और दक्कन का पठार, गोडवाड़ और माउंट आबू, दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि, अरावली और माउंट आबू। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, जयपुर, कोटा, अजमेर, जालोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन जिलों में अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों के रूप में 2 पर्वत श्रेणियां हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 2 पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और दूसरी है बूंदी की पहाड़ियां। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां। नेक्स्ट देखते हैं, चंदवाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, अलवर, राजसमंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा है जहां पर क्या है कि चंदवाड़ी पर्वत चोटी स्थित है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी पर स्थित जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 517 मीटर। साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चंदवाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। महान सीमांत भ्रंश का विस्तार निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। साथियों, जो महान सीमांत भ्रंश है उसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, अलवर, भरतपुर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अरावली और विंध्याचल पर्वत के
जो मध्य में महान सीमांत भ्रंश स्थित है। यानी याद आए कि महान सीमांत भ्रंश कहाँ पर स्थित है, वो है साथियों कहाँ पर, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में। और साथियों इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, मेसा का पठार। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। ऑप्शन 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार कहलाता है। साथियों गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो भोराट का पठार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित भोराट का पठार स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 1225, कितनी मानी जाती है? 1225 मीटर। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ, PYQ और MCQ के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।